और सरदार आप लोग मूर्ति के पास जाएं। इसके बाद सभी उपासक उपासिकाओं से नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, इस वक्त हम डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हरैया, अंबेडकर नगर हरैया, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश में हैं। आज यहाँ पर श्रद्धेय आर.बी. तीर्थन जी, जो इस बुद्ध विहार के संस्थापक थे और संचालक भी थे, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, जिसमें हम उनके पुत्र पर जो दूसरे नंबर के हैं, हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। पटना में नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं रेलवे विभाग में, और आज इस पुण्यतिथि पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। हम आपसे जानकारी लेते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा नेक कार्य किए, पूरे देश में नाम चल रहा है। तो आज प्रथम पुण्यतिथि, इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार पर अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के संस्थापक श्रद्धेय आदरणीय श्री आर.बी. तीर्थन जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आपका यहाँ पर पधारे हैं और संस्था के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आप अपना अमूल्य समय दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तीर्थन सर जो हमारे पिताजी थे और अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के संस्थापक थे। पिताजी के साथ हम लोगों का काफ़ी समय बीता है और हम लोग पिताजी की बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। उनकी जो भी बातें रहती थी संस्था के बारे में, समाज के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार के बारे में, हमेशा उनका मुख्य चिंतन ही, मुख्य उद्देश्य ही पिताजी का था समाज का सुधार करना। हमें याद है जब ये डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार का प्रथम कमरा जो पश्चिम तरफ है, उसकी जब नींव डाली जा रही थी तो यहाँ के कुछ स्थानीय दबंग लोग आकर के उस कार्य में बाधा डाल रहे थे। मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में खड़ा रहता था। हमारे छोटे चाचा जो आदरणीय श्री मनबोध गौतम जी और हमारे बड़े भाई श्री गौतम कुमार बौद्ध जी और संस्था के अन्य तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी लोग पिताजी के साथ रहते थे। बड़ी ही मुसीबतों का सामना करते हुए इस संस्था और इस बुद्ध विहार की स्थापना की गई है। पिताजी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे भीम संदेश, बाबा साहब की अमर वाणियाँ, डॉक्टर अम्बेडकर नाटक, हमारा समाज नाटक, डॉक्टर अम्बेडकर गाइड, हमारा सुधार कैसे होगा, ये सब वास्तव में बहुत अतुलनीय पुस्तकें हैं जो हमारे समाज के लोगों के बीच हर घर में जानी चाहिए और इसका अध्ययन अनुशीलन किया जाना चाहिए। तभी हम नया जनरेशन जो उसका कल्याण इसमें संभव है। पिताजी का ध्येय था, उनका चिंतन था, उनका कहना था कि अब दलित समाज यानी पिछड़ा समाज का जो भी कल्याण अगर होगा तो सिर्फ बौद्ध धर्म से होगा। बाबा साहब का भी संपूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष यही था कि अगर हमें समानता स्थापित करनी है, स्वतंत्रता लानी है, समाज में भाईचारा लाना है, तो बौद्ध धर्म को हमको अंगीकार करना पड़ेगा। इन्हीं सब पवित्र उद्देश्यों से प्रेरित होकर के आदरणीय पिताजी ने जो संस्था की स्थापना किया और एक समाज सुधार प्रकाशन की भी उन्होंने स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत आज लगभग हमें याद है कि 45-46 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और सब पुस्तकें अनुपम हैं अपने आप में। और पिताजी हमेशा कहा करते थे कि हम लोग गांव-गांव में बुद्ध विहार की स्थापना करें, गांव-गांव में हम लोग मीटिंग करें। और हमें याद है कि हर संडे को पिताजी का कहीं न कहीं प्रोग्राम लगता था। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। इन्हीं सामाजिक कार्यों को लेकर के कई बार उनको एक्सीडेंट भी हुआ, साइकिल से चलते थे पिताजी। एक बार की बात है कि हमें याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा पिताजी का जो जन्म स्थान है ग्राम सकरदहा, वहीं पर मैं जाता था दादी जी के साथ रहने के लिए। तो पिताजी कहीं मीटिंग में गए थे साइकिल से, और ये जो श्रृंगनारी रोड है जो मुरादीपुर ग्राम से लेके श्रृंगनारी तक गई है, नई पटी थी, मिट्टी इसका पटान हुआ था नया नया सड़क का। और रात में पिताजी मीटिंग अटेंड करके अकेले लौट रहे थे साइकिल से, फिसल कर गिर गए
तो उनके सिर फूट गया था, पैर में चोट लग गया था, खून से लथपथ होकर के पड़े थे, उसी में बेहोश भी हो गए थे, पिताजी बता रहे थे। तो जब उनको होश आया फिर किसी तरह से साइकिल उन्होंने अकेले में, रात का समय था तो कोई तो मदद करने वाला था नहीं, साइकिल जब उनको होश आए किसी तरह से साइकिल ऊपर उठाए और फिर अपना पैदल घर तक आए। तो दादी देखी कि पूरा खून से लथपथ हैं। उनको आशंका हुई कि जैसे जब उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कोई हमला ना किया, कोई घटना ना घटी जी। तो दादी जी देख के काफ़ी घबरा गई। लेकिन पिताजी जब फिर आराम से बैठे तो चोट वोट उनका दवा लगाया गया तो बताए कि नहीं, हमको कोई मारा पीटा नहीं है, हम स्वयं जो है सड़क के बने उसमें गड्ढे में गिर गए थे और चोट लग गई। तो इस तरह से तमाम तरह की बातें, मतलब पिताजी का तो पूरा जीवन का मिशन ही था कि समाज सुधार करना और घर घर में बौद्ध धर्म को पहुंचाना। हम चाहते हैं कि जो पिताजी का त्याग था, जो बाबा साहब का त्याग तपस्या था, उससे हम लोग शिक्षा लेते हुए हम लोग अपने नए जनरेशन को, नए बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को बौद्ध धर्म के बारे में हमेशा बताते रहें और बौद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और पिताजी को कोटि कोटि नमन। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग तो घर के हैं, हम लोग तो सब चीज़ जानते हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया था कदम कदम पर। हमेशा हम लोग भी उसमें काफ़ी प्रभावित होते थे पिताजी के सामाजिक कार्यों को लेकर के। हर चीज़ का हम लोगों का अनियमित हो जाया करता था, खाना पानी, पढ़ाई लिखाई भी कभी कभी बीच में डिस्टर्ब होता था। इसके बावजूद हम लोगों को उनका जो मिशन था उससे काफ़ी ताकत मिलती थी। SR24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पर आकर। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।